Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video, I will be talking about useful English sentences. So you are supposed to watch the video till the end. मैं सभी से एक ही तरह पेश आने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू ट्रीट एवरी वन इक्वली. इट मीन्स यू डोंट वॉन्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल. यू ट्राई टू ट्रीट एवरी वन इक्वली. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. आई ट्राई मतलब मैं कोशिश करता हूँ टू ट्रीट पेश आने की सभी से, एवरी वन एक जैसा, इक्वली. मेरे माता पिता अभी भी मुझे बच्चा मानते हैं. सो नो मैटर वॉट योर एज इज़ बट योर पेरेंट्स विल ट्रीट यू लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. सो दिस इज़ द केस विद एवरी वन. माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. माई पेरेंट्स स्टिल मतलब अभी भी, ट्रीट मतलब मानना और पेश आना, ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड बच्चे की तरह. मुझसे मुजरिमों की तरह पेश आया गया. इट मीन्स एवरीबडी वॉज ट्रीटिंग यू लाइक अ क्रिमिनल, एज इफ यू हैव डन एनी मर्डर एंड समथिंग रॉन्ग लाइक दैट. सो यू कैन से आई वॉज ट्रीटेड. ट्रीटेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है ट्रीट की. आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल. क्रिमिनल मतलब हु हैज़ डन मर्डर. तुमसे अच्छी तरह पेश आया जाएगा. इट मीन्स एवरीबडी विल गिव यू रेस्पेक्ट. इफ यू आर सेइंग समथिंग एवरीबडी विल सपोर्ट यू. सो दैट्स मीन यू विल बी ट्रीटेड काइंडली. यू विल बी treated kindly. Kindly is an adverb over here. Sometimes it becomes and works as an adjective as well. So remember this thing. Next sentence is तुम ऐसे कभी मुझसे पेश आया नहीं करते थे. इट मीन्स देयर इज़ अ सडन चेंज इन योर बिहेवियर ऑफ ट्रीटिंग पीपल. सो समबडी इज सेइंग यू नेवर यूज टू ट्रीट मी लाइक दिस. यूज टू इज शोइंग पास्ट हैबिट. यू नेवर यूज्ड टू ट्रीट मी मुझसे पेश आया करते, ट्रीट मी इस तरह, लाइक दिस. बिना टोपी के बाहर मत जाना. इफ़ इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड सो यू आर सपोज टू वियर योर हैट, अदरवाइज इट वुड बी वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर यू इफ़ यू विल नॉट वियर योर हैट. सो इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी डोंट गो आउट मतलब बाहर मत जाना विदाउट अ हैट. डोंट गो आउट without a hat. Don't is a contraction of do and not. It is imperative sentence. वो हमेशा अपना कमरा साफ रखता है. So इसकी इंग्लिश होगी it's obviously a good habit to keep our room clean because anybody can come anytime. So it is a good habit kind of. He always keeps his room clean. ये present indefinite tense है और ही हमारा singular subject है. That is why हमने man verb that is keep out there उसमें s लगाया है. He always मतलब हमेशा रखना, keeps his रूम अपना कमरा साफ, क्लीन. ओके. सबके आने से पहले इस कमरे को साफ कर दो. बिकॉज हाउ विल एवरीवन थिंक ऑफ यू इफ योर रूम विल बी मैसी. दे विल थिंक बैड ऑफ यू दैट यू आर नॉट हैबिचुअल टू कीप योर रूम क्लीन. सो यू आर सेइंग दैट सेंस प्लीज क्लीन अप दिस रूम बिफोर एवरीवन अराइव्स. प्लीज क्लीन अप दिस रूम बिफोर एवरीवन अराइव्स. अपने हाथों को साफ रखो. सो इट्स इंग्लिश विल बी कीप योर हैंड्स क्लीन. कीप मतलब रखना, अपने योर हैंड्स हाथों को, क्लीन मतलब साफ. कीप योर हैंड्स क्लीन. तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी. सो इट्स इंग्लिश विल बी यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. आप इसको दूसरी तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. यू विल ऑलवेज स्टे in my heart. Both of the sentence formation are absolutely correct. You can use any one of these two. You will always be in my heart या फिर you will always stay in my heart. मैं कभी अकेला नहीं हूँ. It means everybody is on your side. Everybody is going to support you. You want to say like that. I am never alone. I am never alone. शायद वो कभी फेमस नहीं होगा. सो यू आर जस्ट गेसिंग एट द मोमेंट. यू डोंट नो एनीबडीज फ्यूचर. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इवन एनीबडीज फ्यूचर. सो यू कैन से परहैप्स ही विल नेवर बी फेमस. परहैप्स इज शोइंग द सेंस ऑफ शायद. ही विल नेवर, नेवर मतलब कभी भी, बी फेमस, फेमस नहीं होगा. परहैप्स ही विल नेवर बी famous. You cannot say to anybody, you cannot tell anybody's future.
शायद उसे मेरा जन्मदिन याद नहीं है. So if it is a birthday today and somebody has not wished you so far and it is too late already, so you are just guessing perhaps she doesn't remember my birthday. Perhaps she doesn't remember मतलब याद, my birthday मेरा जन्मदिन. Perhaps she doesn't रिमेंबर माई बर्थडे. डजेंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डजेंट नॉट. वो लड़ने के लिए उतारू है. सो देयर आर सम काइंड ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, हु आर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू विद एनी वन, नो मैटर हु एवर ही इज acquainted with them or not. So you can say and use this idiom for those guys. He is on the war path. He is on the war पाथ. ही के साथ इज आया क्योंकि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. आज बिजली बार बार जा रही है. सो इट हैपन समटाइम्स ऑन अ पर्टिकुलर डे द पावर इज गोइंग आउट मोर फ्रिक्वेंटली एज कम्पेयर टू द अदर डेज. सो यू कैन से इन इंग्लिश टुडे द पावर इज गोइंग आउट अगेन एंड अगेन. टुडे द पावर इज गोइंग आउट अगेन एंड अगेन. यहाँ पर पावर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग इज एज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है. इफ यू जस्ट हैज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू टेक अ रॉन्ग स्टेप, so somebody is making you understand at the moment you have your whole life ahead of you. You have your whole life मतलब पूरी ज़िंदगी ahead of you, तुम्हारे सामने. तुम्हें उसकी बड़ी परवाह है. यहाँ पर you are saying these lines in a taunt way. Okay, you are taunting somebody. You care too much about her. You care टू मच मतलब बहुत. यहाँ पर हम केयर को वी कैन नॉट मीजर केयर कितनी कर रहे हो आप, तो इसलिए हमने यहाँ पर मच का यूज़ किया है. यू केयर टू मच मतलब बहुत अबाउट हर उसकी. क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई? तो दैट इज़ वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मैरिज और यू डोंट सीम टू बी हैप्पी आफ्टर मैरिज. सो यू आर सेइंग इन दैट सेंस. सो यू कैन आस्क समबडी, डिड यू गेट मैरिड अगेंस्ट योर विश? डिड यू गेट मैरिड अगेंस्ट मतलब खिलाफ, योर विश तुम्हारी मर्जी के खिलाफ. यू कैन ऑल्सो से अगेंस्ट योर विल भी बोल सकते हैं विश की जगह. मैं तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के पैसे तुमसे कैसे ले सकता हूँ? सो इट इज़ अ ऑब्वियस थिंग इफ यू आर जस्ट गिविंग एनी प्रेजेंट टू समबडी ऑन हिज बर्थडे, सो हाउ यू कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिम? सो यू कैन से हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू फॉर योर बर्थडे गिफ्ट? हाउ कैन आई टेक मनी फ्रॉम यू तुमसे फॉर योर बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आजकल सफलता की सीढ़ियों पर हूँ. इट मीन्स यू आर ऑन द टॉप, यू आर जस्ट गेटिंग सक्सेस. सो यू कैन से आई एम ऑन आ रोल. ऑन अ रोल यहाँ पर हमारा ईडियम है जिसका मतलब है सफलता के मतलब बिल्कुल टॉप पर. आई एम ऑन आ रोल दीज डेज इन दिनों. हम कहाँ से शुरू करें? सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूजली फाइंड डिफ़िकल्टीज टू फाइंड अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डूइंग एनी वर्क. सो यू आर आस्किंग समबडी हम कहाँ से शुरू करें. सो यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. वेयर डू वी स्टार्ट? व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश? वेयर डू वी स्टार्ट. स्टार्ट मतलब शुरू करना. ये पार्टी तुम्हारे बिना अधूरी है. सपोज योर फ्रेंड इज मिसिंग आउट ऑफ द पार्टी, ही हैज़ टू गो आउट ऑफ द टाउन ड्यू टू अर्जेंट वर्क. सो यू आर सेइंग हिम ऑन फोन दिस पार्टी इज़ इनकम्प्लीट मतलब अधूरी है. इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू तुम्हारे बिना. दिस पार्टी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू. पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड, बट यू नीड टू शो द पावर ऑफ द मनी टू द गाय यू वांट टू गेट अ वर्क डन. सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ मनी. Money is the biggest power of this world. Money is the biggest power of this world. The biggest यहाँ पर superlative degree है. ज़्यादा पास से टीवी मत देखो. If you find your brother watching TV closely, so you can advise him not to watch TV closely, otherwise it will affect on his eyesight. Don't watch TV closely. Don't watch मतलब मत देखो TV
क्लोजली, पास्ट से, इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सो इट मीन्स यू फॉलो लॉर्ड शिवाज रूल्स, लॉर्ड शिवा आइडियोलॉजी, दैट इज समथिंग लाइक दैट। आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, what will be its English? I am devotee of Lord Shiva. So the next sentence is नीला मुझ पर बिल्कुल नहीं जचता है, you are talking about color. Blue doesn't suit me at all. Blue मतलब नीला, यहाँ पर ये सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ होगा। डज नॉट, सूट ऑन मी नहीं बोलना है, ऑन नहीं लगाना है हमें यहाँ पर, सूट मी एट ऑल। मैं अंग्रेजी सीखने के बहाने से अंग्रेजी अखबार पढ़ता हूँ, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज इफ़ यू वांट टू improve your English because you are gonna get regular vocabularies out of the newspaper. So I read English newspaper on the pretext of learning English. I read English newspaper on the pretext of learning English. जब तुम तैयार हो तब हम शुरू करेंगे, इट मीन्स देयर इज़ नो हरी, यू कैन टेक योर टाइम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनी हरी। वी विल स्टार्ट वेन एवर यू आर रेडी, वी विल स्टार्ट हम शुरू करेंगे, वेन एवर जब कभी भी तुम तैयार हो, यू आर रेडी। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज चलो खुशखबरी से शुरू करते हैं। सपोज वेन एवर यू आर हैविंग अ बैड न्यूज़ एज वेल एज अ गुड न्यूज़, सो यू आर स्टार्टिंग विद अ गुड न्यूज़, आफ्टर दैट यू विल टेल अ बैड न्यूज़ टू दैट गाय, सो यू आर सेइंग लेट्स स्टार्ट with the good news, after that I will tell you the bad news. Let's start with the good news, it is imperative sentence. सब ताली बजाने लगे, सपोज somebody is giving performance on the stage and he is doing a good job, so everybody appreciate that guy by clapping, so you can say everyone started clapping। ये past indefinite tense है, everyone मतलब सब ने शुरू किया, तो शुरू के लिए हम लगाते हैं स्टार्ट, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, और स्टार्ट के बाद हम वर्ब में ing लगाते हैं, इस चीज़ का याद रखिए, एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है, इट मीन्स हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस जजमेंट। इट्स, you can contract it and is like it's a question of his life, it's a question of his life। उसने नई जिंदगी शुरू की, it means he has forgotten his past, whatever wrong he has done, he is not going to repeat it again at all। he started a new life, it is past indefinite tense, he started उसने शुरू की एक नई जिंदगी, a new life, he started a new life। So the next sentence is करीब से देखो, when somebody is unable to understand something from afar, he is standing at a distance, so somebody is forcing that guy to take a closer look of the thing which he is unable to understand, so you can say in English, please watch closely, please watch closely, it is imperative sentence। तुमको अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाना चाहिए, वॉट एवर द गॉड हैज़ गिवन टू यू, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ योर हाइट, यू कैन टेक आउट द बुक फ्रॉम द टॉप शेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी, सो व्हाई आर नॉट डूइंग सो, यू शुड टेक एडवांटेज, टेक मतलब लेना, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, ऑफ योर हाइट अपनी लंबाई का। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, सो इट्स इंग्लिश विल बी आई डोंट लाइक इट एट ऑल, बिल्कुल भी उसके लिए वी आर यूजिंग एट ऑल, आई डोंट लाइक, आई के साथ डोंट का यूज़ होगा, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सो दीज वर सम यूजफुल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज विद एक्सप्लेनेशन एज वेल। आई होप you must have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you are new on this channel, must subscribe to English Ka Gyan YouTube channel and keep practicing. Have fun in your life because life is very precious. We are not supposed to waste our life thinking of the things which is impossible. We should just take the motivation and we should keep ourselves positive towards learning English. So this is what I wanted to tell you in terms of sentences. I hope you have understood all the concept whatever I was trying to make you understand through this video. So you are supposed to use these things whatever you have learned today. You are forcefully use these things in your conversation. If you are not getting situation like that, you have to create the own situation by yourself to speak out English. So this was enough for this video. Like, share and subscribe to my YouTube channel. I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, and share this video with a friend whoever wants to learn English with these types of daily use English sentences. Meet you next video, catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.